अविद्या के मार्ग पर चल रहे हैं। हमको इसका एक नशा है, ये हमको कोई इस पे चला नहीं रहा है, हमको अब नशा हो गया है। चलाया तो गुरु महाराज ने, लेकिन गुरु महाराज ने हमारे अंदर एक भूख पैदा कर दी, एपेटाइट पैदा कर दी, और वो भूख हमको इस रास्ते पर ले जा रही है, चला रही है, और मार्गदर्शन उनका है और हम चल रहे हैं, तो हमारे चलने में उनका साथ है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं वो फ्रेंड होते हैं, फिलॉसफर होते हैं और गाइड होते हैं। गुरु को लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अ गुरु इज फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। फ्रेंड कौन होता है? दोस्त होता है आपका। फिलॉसफर माने जो दार्शनिक होता है, जो हमारे अंदर की बात को समझता। तो फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। गाइड माने जो हमारा पथ प्रदर्शन करता। तो गुरु में 3 स्वरूप होते हैं, एक फ्रेंड का, एक फिलॉसफर का, एक गाइड। तो फ्रेंड का काम क्या है? हम अगर अपने गुरु को मित्रवत कहते हैं ना कि वो पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितुमात, उसमें इसमें देखिए कितनी चीजें आई। पितु माने पिता, मात माने माता, पितुमात सहायक माने सहायता प्रदान करने वाले, स्वामी माने मालिक, और सखा माने फ्रेंड, दोस्त, मित्र। कितने स्वरूप हुए गुरु के? पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा। इतनी चीजें मिलकर के गुरु का स्वरूप बन गया। तो उसी को अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि स्पिरिचुअल टीचर इज फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। एक आध्यात्मिक टीचर जो होता है वो फ्रेंड है, दोस्त भी है। दोस्त किस रूप में है? हमको आपको अपनी कोई चीज अपने गुरु से छिपानी नहीं चाहिए, सभी चीज बतानी चाहिए कि साहब हमको ये ऐसा होता है। हम और समय समय पर बस जब उनसे मुलाकात हो तो बतानी भी चाहिए, और समय समय पर उनके पास जाकर के भी बतानी चाहिए। अगर आप बताने की स्थिति में नहीं हैं तो उनको कम से कम एक मैसेज देना चाहिए या उनको एक पत्र लिखना चाहिए कि साहब हमको ये चीजें हैं जिनके बारे में हम आपकी सलाह चाहते हैं। तो फ्रेंड माने आपको हर चीज को एक्सपोज करना है गुरु को कि हमको इन चीजों की जो है दिक्कत है या सहूलियत है, या हम इन चीजों पर ऐसे चल रहे हैं, आपकी सलाह चाहिए। तो जो गुरु होते हैं, जो हमारे, मैं समर्थ सदगुरु हूँ, हमारे तो लोगों के सभी समर्थ सदगुरु, वो जो मित्र हैं वो समर्थ सदगुरु भी हैं। उनको अपने आप सब चीजों की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमको अपनी बातें उनसे बतानी चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बतानी चाहिए, और उनसे बताना चाहिए कि आप हमको जो है दुर्गुणों से रहित कर दीजिए, हमारे अंदर जो विकार हैं उनसे रहित कर दीजिए, हमारे अंदर जो खामियां हैं जो हमारे पूजा में विघ्न डालती हैं उनको बताइए कि ये चीजें हमको पूजा में विघ्न डालती हैं। विचार के रूप में बहुत ज्यादा विचारों का झंझावात चलता है, और वो झंझावात हमें पूजा के मार्ग से विचलित कर देता है। तो ये फ्रेंड का काम है कि आप गुरु से अपने सभी चीजों को बिल्कुल ये करके बताइए। दूसरी चीज, फिलॉसफर, हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो फिलॉसफर भी एक दार्शनिक है। तो फिलॉसफर किसे कहते हैं? फिलॉसफर के बारे में सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा था कि वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज, वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज,
जिसे ज्ञान के प्रति पिपासा होती है, जो ज्ञान का भूखा होता है, ज्ञान को प्राप्त करने का उसके अंदर भूख होती है, वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज एंड इज क्यूरियस टू लर्न, और वो कोई चीज जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है। तो वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज एंड इज क्यूरियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, और वो ज्ञान से कभी ये नहीं होता है कि वो संतृप्त हो गया, बल्कि और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता। तो मैं जस्टली भी टर्म्ड ए फिलॉसफर, उसको सही माने में दार्शनिक कहते हैं। उन्होंने दार्शनिक की परिभाषा दी कि अब फिलॉसफर जो होता है, वो दार्शनिक जो होता है, उसकी डिफिनीशन की प्लेटो ने, वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज, जिसको किसी भी ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान, पराविद्या का ज्ञान प्राप्त करने का, जानने की बहुत पिपासा होती है। वन हु हैज ए टेस्ट फॉर नॉलेज एंड इज क्यूरियस टू लर्न, और वो कुछ भी सीखने के लिए बड़ा उत्सुक होते हैं। एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, और सीखते सीखते कभी उनमें बात नहीं आती कि अब हम आगे नहीं सीखेंगे, हम सब कुछ सीख चुके। They go on learning something from people. हम लोगों से भी उनको बहुत चीजों की जानकारी होती कि कैसे, वो जानते हैं कि हमको अपने शिष्य की धुलाई कैसे करनी चाहिए, सफाई कैसे करनी चाहिए, और वो हमारी धुलाई और सफाई भी करते रहते। हमारे जनाब लालाजी साहब से एक साहब ने पूछा कि साहब आप किस वर्ण के हैं? वर्ण होता है हमारे जात से संबंधित बात, आप किस जात के हैं? तो लालाजी साहब ने जवाब दे दिया कि भाई हम तो भंगी और धोबी जात के हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो इन्होंने बड़ा वैसी बात कह दी कि भंगी और धोबी जात के हैं। तो लालाजी साहब जब उनको देखे कि ये इनका थोड़ा मिजाज बदल रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब भंगी क्या करता है? सफाई तो करता है, और धोबी भी सफाई करता है, तो हम भी तो अपने शिष्यों की सफाई करते हैं, और जब सफाई कर देते हैं तो उनमें हम पात्रता विकसित कर देते हैं, और जब वो पात्रता पा जाते हैं तो उनमें हम अपना अमृत रस जो है वो टपका देते हैं, और उनको अमृत तत्व का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से तो युवत अमीरस हरत ताल, जहां शब्द हो तो आसमानी हो, युवत अमीरस हरत ताल, जहां शब्द हो तो आसमानी हो। संत कबीर कह रहे हैं। तो जो अमीर रस है, जो अध्यात्म विद्या का मीठा रस है, वो किसी पात्र को ही दिया जा सकता, और इसलिए पात्र की सफाई, पात्र अपनी सफाई खुद नहीं कर पाते हैं। जब वो अपने गुरु महाराज के सामने आमने फेस टू फेस होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो गुरु महाराज उनकी सफाई कर देते हैं। गुरु महाराज जब वो अपनी पूजा के समय अपने बैठते हैं, गुरु महाराज का स्मरण करके बैठते हैं, गुरु महाराज की का अभिनंदन करते हैं, तो गुरु महाराज अपनी शक्ति को उनके अंदर प्रवेश करा करके उस शक्ति से उनकी सफाई कर देते हैं, और शिष्य साफ हो जाता है, शिष्य निर्विकार हो जाता है। गुरु महाराज निर्विकार हैं, और उन्होंने अपने शिष्य को भी निर्विकार कर दिया। तो जब निर्विकार और निर्विकार, देखिए जब तक कोई सजाती नहीं होगा तब तक दोनों का मिलन नहीं होगा। अगर गुरु निर्विकार हैं और शिष्य निर्विकार नहीं है, निर्विकार युक्त है, तो दोनों का मिलन नहीं हो सकता। अगर एक ससीम है, शिष्य तो ससीम है भाई, और गुरु असीम है, तो ससीम और असीम का संबंध नहीं होता। और एक सर्वशक्तिमान सत्ता से जुड़ा हुआ है, और एक किसी भी सत्ता से अभी नहीं जुड़ा है, गुरु की सत्ता से जुड़ रहा। तो जब दोनों में सजातीयता का गुण आएगा, जब शिष्य भी ससीम से असीम बनेगा, शिष्य भी निर्विकार से विकार युक्त से निर्विकार बनेगा, और उसमें ऐसा गुण आएगा कि वो सर्वव्यापकता का गुण ग्रहण कर लेगा ही अपने गुरु महाराज से, तो दोनों एक हो जाएंगे।
तो सजाती का सजाती में मिलन हो जाए, सजाती सजाती में मिल जाता है, फिर दोनों में विलकता नहीं होती। जब दोनों सजाती आपस में मिल जाएंगे और दोनों में विलकता नहीं होगी, मिलने के दौरान कभी कभी दोनों में विलकता होती रहती है, उसको लय अवस्था कहते हैं। और जब दोनों में विलकता नहीं होती तो उसको बका कहते हैं। बका का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे तरीक ने चौंका दिया जमाने में। तो जब ससीम असीम में मिल जाता, निर्विकार में विकार युक्त विकार रहित होकर मिल जाता है। गुरु महाराज उसको विकार रहित करते हैं, दुर्गुणों से परे कर देते हैं, ईर्ष्या द्वेष से परे कर देते हैं। तो शिष्य भी गुरु महाराज के गुणों को धारण करने लगता और उसमें सर्वव्यापकता का गुण ही पैदा कर देते, तो दोनों मिलके एक हो जाते। तो अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, यामे दोए न समान। अब दोनों मिलकर के एक हो गए। ये बात संत कबीर ने कही। तो उन्होंने ये कहा, ढूंढत ढूंढत री सखी, रहा कबीर हेराई। ढूंढत ढूंढत री सखी, रहा कबीर हेराई। अब बूंद समानी सिंधु में सोकत हेरी जाई। जो बूंद थी वो सिंधु में समा गई। अब बूंद को कौन ढूंढ पाएगा कि बूंद कहां गई। उसी तरह से जब शिष्य अपने गुरु में विलीन हो जाता है तो उसमें गुरु के गुणों का अंबार लग जाता, गुरु महाराज की कृपा का फल हो जाता है कि वो स्वयं गुरुमय महसूस करने लगता है। तब दोनों में फर्क नहीं रहता। इस चीज को हासिल करना चाहिए। तो फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। अब पथ प्रदर्शक भी, गुरु का स्वरूप एक पथ प्रदर्शक का भी होता है, गाइड का भी होता है। गाइड माने जो रास्ता दिखाता, रास्ता दिखाने वाला। वो कहते हैं कि एक राही होता है, एक रहबर होता है, दोनों साथ चलते हैं। एक सगल रास्ता का अमल आपको आप बताते हैं थोड़ा सा। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके आगे गुरु महाराज चल रहे हैं। ये हैबिट डेवलप करिए, ये आदत में शुमार करिए। आप कहीं के लिए चलने लगे, आगे गुरु महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे आप चल रहे हैं। तो अगर आप इस अभ्यास को करेंगे, एक ऐसी अवस्था आएगी, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो गुरु महाराज आगे चल रहे थे वो हमारी जगह पे चलने लगे। अब आपकी जगह पर गुरु महाराज चलने लगे, फिर आपको ख्याल आया कि अरे गुरु महाराज तो आगे थे, तो फिर आगे चले। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जब आपकी जगह पर वो खुद चलने लगे, तो आप में और उनमें एक रूपता होने लगती है। और जब एक रूपता होने लगती है तो शिष्य के जो दुर्गुण है वो साफ होने लगते हैं। और वो सफाई इस तरह से हो जाती है कि जो गुरुमय हो जाता है। तो अब तक मैं था गुरु नहीं, ये सगल राब्ता का अमल। कहते हैं होश दरदम नजर बर कदम। एक सूत्र है, सूफी संतों के यहाँ एक सूत्र है, होश दरदम, हर सांस में उसकी याद हो, और नजर बर कदम, और चलते समय उसकी निगाहें जो हैं कदमों पर रहे। सोचिए, ये अनुशासन है। होश दरदम माने हर सांस में उसकी याद, दम माने सांस हो, हर सांस में उसकी याद रहे, और चलते समय नजर कदमों पर हो, माने उसको अपने गुरु के अलावा और कुछ चीज दिखाई न पड़े। इस तरह से गुरु और शिष्य में एक रूपता आएगी, दोनों एक रूप हो जाएंगे, और उनके अंदर, शिष्य के अंदर के जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, वो भगवत कृपा की वजह से, गुरु कृपा की वजह से एक जैसे हो जाएंगे, और वो शिष्य गुरुमय हो जाता है, और अपने गुरु की ज्ञान को दूसरे लोगों में वितरित करता। शिष्य
गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे न रहने पर हमारा कोई शिष्य हमारे काम को करे। वो हमेशा इसको ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा शिष्य मिले जो हमको हमारे काम को करे, हमारे रहने के साथ साथ हमारे बाद भी वो हमारा सिलसिला, हमारा सत्संग, हमारी विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुंचाता रहे, जिससे कम से कम वो विद्या कहीं लुप्त न हो जाए। आप देखिए स्वामी रामकृष्ण देव और विवेकानंद जी 38-39 साल की उम्र में उनके बहुत से रोग हो गए और वो अपने गुरु का काम करके बस बहुत कम समय में ऊपर भी चले गए। लाला जी साहब के भी बहुत से शिष्य थे। हमारे दादाजी साहब के गुरु महाराज भी लाला जी साहब के शिष्य थे, महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब, डॉक्टर चतुर्भुज साहब, डॉक्टर श्री किशन साहब, डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप साहब, ये सभी लाला जी साहब के माने उनके बनाए हुए शिष्य में थे और ये उनके जैसे ही थे, उनके स्वरूप का के थे, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी पूरी शक्ति से, उनके यहाँ आपको मैं बताऊं, लाला जी साहब के यहाँ ध्यान जो सवेरे होता था वो सुबह 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का ध्यान होता था उनके यहाँ। हमारे यहाँ आधे घंटे का हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं आधे घंटे का। अब आधे घंटे के ध्यान में लोग करवट बदल रहे हैं, आसन बदल रहे हैं बार बार। हम लोग कहते हैं कि भाई 1 घंटे का आसन उक्ता कर लीजिए, 1 घंटे स्थिर सुखमासनम, पतंजलि योग दर्शन कह रहा है, स्थिर सुखमासन, सुख आसन से स्थिर होकर के बैठिए और जितनी बार आप आसन बदलेंगे उतनी बार आपकी पूजा नई होती जाएगी, आपकी पूजा में परिवर्तन होता जाएगा कि नए ढंग से अब शुरू हो रही। तो अगर आप उसमें बार बार बदलेंगे तो वो पूजा आपकी नए ढंग से शुरू होगी और पूजा का उत्कर्ष जो है, पूजा अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी, इस बीच में ही आसन उसमें व्यवधान पैदा कर देगा। इसलिए आसन को सुधारने का प्रयास करिए, आसन को एक आसन से बैठने का प्रयास करिए 1 घंटे तक। ये हमारे दादाजी महाराज का हुक्म था। शरीर में स्वच्छता रखिए, स्नान वगैरह करिए और उसके अलावा पेशाब करने के बाद पानी का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि पेशाब करने के बाद पेशाब कुछ कपड़ों में लग जाती है और आदमी अशुद्ध हो जाता। इसलिए उन्होंने पैंट वालों को कहा था कि पैंट वालों को अपने साथ पूजा करते समय एक अपनी पायजामा या सफेद लुंगी जो होती है रखना चाहिए, पूजा के समय उसको पहन लेना चाहिए। तो पूजा के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे का मतलब गृहस्थ आदमी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हम आप लोगों से इतनी बातें किए और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इनका अनुसरण करेंगे। सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि अपने गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमारे साथ जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको आप लोग ने जीवन में उतारिए। केवल लड़का लड़की की शादी और नौकरी और घर गृहस्थी चलाने की चर्चा मत हमेशा रखिए दिमाग में। गुरु महाराज ने आपको सिखाया इसलिए है कि आप अपने को जीवन मुक्त अवस्था में ला लें। तो अच्छा है जीते जी मर जाना, अच्छा है जीते जी मर जाना, आसान नहीं है वसले सनम का पाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि केवल घर गृहस्थी में ही दिन रात मत बचे रहिए। एकांत में बैठ करके अपने गुरु महाराज का चिंतन भी करिए। उनके जीवन उनके पास आप गए थे तो आप किस लिए गए, और अगर आखिरी सांस गृहस्थ और अपने बाल बच्चे और पोती पोतों की याद में चली गई तो आपका फिर से पुनर्जन्म हो जाए। अंतमति सोगति, आखिरी सांस में आपको जिसकी याद रहेगी। एक महात्मा रामलाल जी हैं, उनकी किताब एक सज्जन ने हमको दिखाई थी। वो हिमालय पे रहते हैं और 6 महीने एक बार में समाधिस्थ होते हैं।
उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब आखिरी वक्त आता है और प्राणवायु खींचने लगती है पूरे शरीर से, तो साधारण आदमी को 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द पैदा हो। उस समय न गुरु याद आता है, न राम याद आते हैं, न कृष्ण आते हैं, कोई याद नहीं आता। और अगर आदमी औने पौने ढंग से कमाता है, कमाई करता है उल्टी सीधी तरीके से, तो 10,000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत कष्ट होता। अभी आप या हमको आपको गृहस्थी तो ये है कि हमको जो काम करता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े साहब कहते थे, कर से कर्म करो विधि नाना। बड़े साहब की बात कर रहे हैं, साहब जी महाराज जी। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर माने हाथ से, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कृपा निधान में मन रख करके रोटी बेलिए, आटा सानिए, खाना बनाइए, हर गृहस्थी काम करिए, और हमेशा मन कहाँ रहना चाहिए, मन राखो जहाँ कृपा निधान। इन बातों का याद करिए, इन बातों को, ये आपके हमारे गुरु महाराज का ये संदेश है जो मैं आपको सुना देता हूँ समय समय पर। और आप लोगों से प्रणाम करता हूँ सभी भाइयों को, और साहब जी को सादर चरण स्पर्श।